नमस्कार साथियों। राजस्थान का खेजरेली गांव जो कि खेजरी के वृक्षों के लिए प्रसिद्ध था, यहाँ पर एक ऐसी वारदात हुई जिसका प्रभाव सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया पर पड़ा। इस खेजरेली गांव में बिश्नोई समुदाय रहता था और ये बिश्नोई समुदाय पर्यावरण के प्रति मित्रता और प्रेम के लिए जाना जाता है। इस समुदाय की आज भी पर्यावरण और वृक्षों के प्रति एक अनूठी आस्था है। बात है 1731 की, जब उस समय वहाँ के महाराज अजीत सिंह के आदेश पर इन खेजरी के वृक्षों को काटा जाना था। और जैसे ही ये बात बिश्नोई समुदाय तक पहुंची तो अमृता देवी बिश्नोई अपनी 3 पुत्रियों के साथ इन वृक्षों से आकर लिपट गई और कहा जाता है कि इन वृक्षों के साथ ही उन सभी लोगों को भी काट दिया गया। और इसी घटनाक्रम से प्रेरणा लेकर वर्ष 1974 में उत्तराखंड में भी कुछ इस प्रकार का घटनाक्रम होता है। उत्तराखंड जो कि उस समय हमारे उत्तर प्रदेश का ही भाग था, और उत्तराखंड में लगभग 2500 वृक्षों की कटाई और उनकी नीलामी तय हुई। और जैसे ही ये बात पूरे गांव में पहुंची, वैसे इसका विरोध शुरू हो गया। और 26 मार्च 1974 के दिन उत्तराखंड के रैणी गांव से एक आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन को कहा जाता है चिपको आंदोलन। सबसे खास बात यह है, जिस प्रकार से अमृता देवी बिश्नोई इन वृक्षों की कटाई को लेकर आगे बढ़ी, उसी प्रकार उत्तराखंड में भी महिला सशक्तिकरण का एक नया उदाहरण प्रस्तुत हुआ। और यहाँ पर गौरा देवी ने, जो कि स्थानीय महिला थी, उन्होंने अन्य महिलाओं के साथ मिलकर इन वृक्षों की कटाई का विरोध करना शुरू किया। और जब इस आंदोलन के बाद भी सरकार के निर्णय और ठेकेदारों के निर्णय में कोई परिवर्तन नहीं आया, तब इन महिलाओं ने वृक्षों को अपने गले से लगा लिया। इसी कारण से इसको कहा जाता है चिपको आंदोलन। और अंत में इस आंदोलन का प्रभाव यह हुआ कि गौरा देवी की बात मान ली गई और गौरा देवी और उनके साथ खड़े हुए 21 महिलाएं इस आंदोलन में जीत गईं। अगर आधुनिक भारत के इतिहास में देखा जाए तो एक अनूठा उदाहरण है शांतिपूर्ण और अहिंसक प्रदर्शन, जिस प्रदर्शन के द्वारा पर्यावरण के प्रति असीम प्रेम भाव प्रकट किया गया और साथ ही साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण के प्रति एक नई सीख प्रस्तुत की गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गौरा देवी सिर्फ इस आंदोलन में अकेली महिला नहीं थी जिन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की। उनके साथ जानते हैं कि इस आंदोलन में मुख्य रूप से किन किन की सहभागिता थी और वो कौन कौन सी प्रमुख शख्सियत है जो इस आंदोलन को संचालित करने के मुख्य प्रेरणा बने। इस आंदोलन के जनक की बात करें तो इस आंदोलन के जनक के रूप में हम जानते हैं गौरा देवी, सुंदर लाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और अन्य महत्वपूर्ण कार्यकर्ता। लेकिन ये 3 नाम याद रखिएगा, ये 3 नाम बेहद महत्वपूर्ण हैं। साथियों, ये आंदोलन भले ही वृक्षों की कटाई रोकने के साथ रुक गया हो, लेकिन इस आंदोलन के प्रभाव इतना दूरगामी था कि इस आंदोलन से आज तक पर्यावरणविद और पर्यावरण के संरक्षण करता प्रेरणा लेते हैं। और इसी का एक परिणाम था कि श्रीमती इंदिरा गांधी, भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने हिमालय क्षेत्र में जो भी वृक्ष हैं उनकी कटाई के लिए 15 वर्षों के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। उत्तराखंड के रैणी गांव से शुरू हुआ यह आंदोलन यहीं जाकर नहीं रुका। इसका प्रभाव दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर भी पड़ा और इसी की एक तरह इसी पैटर्न पर आधारित अपिक्को नाम से एक आंदोलन चलाया गया, जिसका प्रभाव केरल, कर्नाटक और साथ ही साथ अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों पर देखा गया। दरअसल जो वृक्ष होते हैं ये पर्यावरण के एक महत्वपूर्ण जैविक घटक होते हैं और ये वृक्ष न सिर्फ अनेक प्रकार की आपदाओं के प्रभाव को कम करते हैं, बल्कि ये ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर रहने वाले लोगों के जीविकोपार्जन का एक मुख्य जरिया होते हैं। वनों से अनेक प्रकार के गौण उत्पाद मिलते हैं और उन्हीं उत्पादों पर अनेक प्रकार के जो आदिवासी समुदाय, स्थानीय समुदाय वहां रहते हैं, उनके जीवन भत्ता चलता, उनका जीवन यापन निर्भर होता है। और वनों को पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और आवश्यक घटक माना गया है, क्योंकि यही वो महत्वपूर्ण घटक हैं जो सूर्य के प्रकाश से पोषक लेकर इस पूरी खाद्य श्रृंखला को संतुलित करते हैं और पोषण प्रदान करते हैं। साथ ही साथ बाढ़ और सूखे जैसी आपदाओं से निपटने में भी सहायता प्रदान करते हैं। अनेक प्रकार के पशु पक्षियों का आश्रय, आवास स्थल होते हैं। साथ ही साथ हमारे ग्राउंड वाटर लेवल को भी निरंतर बनाए रखने का काम करते हैं, मिट्टी के कटाव को भी नियंत्रित करते हैं। और यही वो महत्वपूर्ण घटक हैं जिससे हमारी प्राणदायिनी ऑक्सीजन प्रकट होती है। इसलिए हमें पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। और जैसा कि महात्मा गांधी जी ने कहा है कि जो ये प्रकृति है हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम, लेकिन हमारे लोभ को संतुष्ट करने की